जाएगा आपका भाई झंडा आपके मकान पे लगाएगा। अगर हम जाएं हाँ। और आपका झंडा उतारे, अपना झंडा लगाएं, तो आप क्या तो आप गलत हैं कि हम गलत हैं? गलत तो आप हैं, लेकिन मैं भी ये गोली नहीं मारूंगा, जान से नहीं मारूंगा आपको मैं। क्यों? नहीं मारूंगा। 5 किलोमीटर चल करके आओ दरवाजे अब पर आप खड़े होकर हमारे दरवाजे पे आएंगे, हमारे धर्म से खिलवाड़ करेंगे, तो विवादित गाने बजा रहे थे। विवाद गाने मतलब कैसा क्या? अब जो भी गाना हो, हम वहाँ थे नहीं। ये मजाक से खिलवाड़ करोगे तो कोई अपनी जान को नहीं देखेगा, सीधी सी बात, जान नहीं देखेगा। नहीं देखेगा। आप घर पे, जैसे हमारे घर पे दंगा कर रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, हाँ। तो आदमी क्या करेगा? मारेगा नहीं, क्या करेगा बताओ? अपने धर्म के साथ में रहेंगे और कहाँ रहेंगे? अब्दुल जे थे, उनके साथ में आप लोग खड़े हैं या हम फिर? बिल्कुल खड़े हैं। ये चीज है। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? खड़े रहिए आप लोग। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद जी, क्या करते हैं? हम यहाँ बहराइच में भट्टे पे नौकरी करते हैं। भट्टे पे नौकरी करते हैं आप? कल आए। अच्छा, क्या लग रहा है ये जो माहौल है? वो वीडियो देखा होगा आपने कि वीडियो देखा, जब तक नेट चला तब तक तो देखा है। देखा जी। तो क्या लग रहा है? आपने वीडियो देख के क्या लगा आपको? अब वीडियो देख के तो यही लगा कि जिस प्रकार मतलब दंगा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है दंगा, क्या मानते हैं आप? अब ये कुछ अराजक तत्व तो होते हैं, हर लगभग हर समाज में होते हैं, सबकी गलती नहीं होती है। जैसे कहावत है नहीं कि गेहूं के साथ में घुन भी पीसे जाते हैं, ये वही हो रहा है। लगभग कुछ लोग होते हैं दंगा करने वाले। अब क्या जुलूस के साथ में जो थे, सारे दंगाई नहीं होंगे मेरे ख्याल से, कुछ जरूर है। जैसे घर पे चढ़े, मुसलमान के घर पे चढ़े, हम लोगों को जो मजहबी झंडा होता है उस झंडे को गिराए, उसके बाद अपना झंडा लहराए, ये आप बताइए कहाँ तक सही? आपके मकान पे कोई जाएगा आपका भाई झंडा आपके मकान पे लगाएगा। अगर हम जाएं और आपका झंडा उतारे, अपना झंडा लगाएं, तो आप क्या तो आप गलत हैं कि हम गलत हैं? गलत तो आप हैं, लेकिन मैं भी ये गोली नहीं मारूंगा, जान से नहीं मारूंगा आपको मैं। क्यों? नहीं मारूंगा। 5 किलोमीटर चल करके आओ दरवाजे अब पर आप खड़े होकर हमारे दरवाजे पे आएंगे, हमारे धर्म से खिलवाड़ करेंगे, तो मैं बताया ना कि जैसे 100 आदमी 100 एक ही तरीके से नहीं होते। भाई कोई समझने वाला होता है, कोई नहीं होता है, कोई गुस्सा बर्दाश्त करता है, कोई नहीं करता है। इसी तरीके से दंगा होता है। अच्छा भाई हमारे छत पे आए, हम झंडा उतारे हमारे मजहब का, भाई तुम अपना जुलूस कर रहे थे, हमारे घर पे चढ़ के हमारा मतलब झंडा उतारने की क्या जरूरत थी? वीडियो देखे, उसमें वीडियो तो आप देखे होंगे, झंडा गिराया, दूसरा झंडा लगाया है, तो भाई विवाद तो होगा। विवाद तो होगा भाई झंडा उतारेंगे तो जाहिर सी बात है, देखिए मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, मैंने उनसे जानने की कोशिश किया, तो उनके बोलने का मतलब है कि पथराव किया गया पहले, पथराव, माता दुर्गे के जो मूर्ति थी उस पे पत्थर मारा गया, हाथ तोड़ा गया, इसके बाद ये वहाँ पे चढ़े। ये गलत है। पथराव उन लोगों ने खुद किया है। जब वो उसके घर के सामने सुनबिया, मैं वहाँ पे था तो नहीं, मैं जो सुनबिया आया वो बता रहा हूँ कि जिसने गोली चलाई है उसके घर के सामने ये जो डीजे बजा रहे हैं, मतलब विवादित गाने बजा रहे थे। विवादित गाने मतलब कैसा क्या? अब जो भी गाना हो, हम वहाँ थे नहीं। अच्छा, विवादित गाने बजा रहे थे। गाने ऐसे ऐसे है कि मैं बजाऊं अगर तो तुम्हारे धर्म को ठेस पहुंचेगी, तुम बजाओ तो हमारे इस तरीके से गाने हैं, आप भी जानते हैं। अच्छा, विवादित गाने बजा रहे थे। वो जाके मना किया कि भैया आप अपने मतलब अपने धर्म के हिसाब से बजाइएगा ना। अच्छा, और जो है विवादित गाने मत बजाइए। अच्छा, ये उसने जब मना किया तो भाई बस उसको जो है मारने को हावी हो गए। अच्छा, हाथ पांव चलाने लगे। वो अपने सामने उसका घर था, घर में घुस गया भाग के। जब घर में घुस गया, वो अंदर से गेट बंद कर लिया। फिर उसके सामने जो टीन थी, वो टीन को इन लोगों ने अद्धा रोड़ा चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, टीन गिरा दिया, टीन के ऊपर से उसके छत पे चढ़ गए, झंडा लगाने लगे, उसका झंडा तोड़े। वीडियो में है, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। अच्छा, झंडा तोड़े, फिर अपना झंडा लगाए, तब उसने अंदर से गोली चलाई। एक वीडियो और भी देखा मैंने, हालांकि यहाँ पे नेट बंद हो गया जी, नहीं तो आपको वीडियो दिखाता मैं। उस वीडियो में भी देखा जा रहा है कोई एक मुस्लिम लड़का जो है वो आ रहा है, भगवा झंडा जो है उनसे हाथ से छीन रहा है, झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ट्विटर पे मैंने देखा है, लेकिन आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है। हाँ, तो भाई झंडा उतारेगा तो जाहिर सी बात है आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। ये मजाक से खिलवाड़ करोगे तो कोई अपनी जान को नहीं देखेगा, सीधी सी बात, जान नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। हमारे किसी भी कोई भी हो, आपके धर्म में हम जाएंगे, आप जा भाई अगर हम जाएं, आपके घर में जाएं, आपके धर्म स्थल पे जाएं, आपके धर्म से खिलवाड़ करेंगे तो आप देखेंगे कुछ नहीं। बस वही हो रहा है। देखिए मैं देखता हूँ जिस तरीके से कि वीडियो तो मैंने बहुत सारे देखा है, जब आप लोगों का कुछ मुहर्रम के टाइम या कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, नाम समझ में नहीं आ रहा है, जब रैली निकालते हैं तो उस दौरान भी बहुत तरीके से डीजे चलती हैं, बहुत तरीके से तलवार लहराए जाते हैं और कुछ अशब्द बातें बोली जाती हैं, लेकिन उसमें भी अभी हम लोग के जुलूस में कभी आज तक बवाल हुआ ही नहीं है। नहीं होता कभी? नहीं होता, कभी नहीं होता। अच्छा, नहीं होता वो, कभी नहीं होता। अभी तो अभी ये 12वीं शरीफ का जुलूस निकला, 12 रबी अव्वल जिसको बोलते हैं। बहुत सी पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी। राय चौराहा से महसी तक पूरी रोड जाम। अच्छा, कहीं एक बवाल हुआ हो बताइए? राम गोपाल मिश्रा को 12 से 13 गोली मारी गई,
नहीं 12 से 13 गोली तो नहीं मारी। आप भी जानते हैं जब गोली सीने में छेद जो है वो वीडियो दिख रहा है। छर्रे के छेद है, छर्रे अच्छा। के गोली चलने के बाद छर्रे फैलते हैं इधर उधर। अच्छा। एक गोली में तो कई छर्रे रहते हैं, बताते हैं। अच्छा। तो वही छर्रे फैल के लगे, उससे उसकी मौत हुई है। मतलब जानबूझ के नहीं मारा गया ऐसे कि मारा नहीं गया? जानबूझ के क्या, आप घर पे जैसे हमारे घर पे दंगा कर रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, तो आदमी क्या करेगा, मारेगा नहीं, क्या करेगा बताओ। वहाँ पे अगर प्रशासन जिस वक्त वो झंडा तोड़ रहा था, झंडा तोड़ रहा था उस वक्त अगर प्रशासन चाहता तो उसको वहीं पे रोक देता तो शायद ये इतना बवाल न होता, इतना दंगा न होता मेरे ख्याल से। अच्छा। प्रशासन तो अगर अब क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? अब बोल रहे हैं कि ठीक था, उसका गलती था, झंडा हटाया, इन्होंने गोली मार दिया, आपके हिसाब से ठीक है, मर गया वो। लेकिन अब मर गया जिसने गोली मारा, जो अब्दुल साहब थे और 4-5 और भी नाम आया सामने, तो उनके साथ में क्या करना चाहिए? क्या उनको उनका भी एनकाउंटर करना चाहिए? क्या उनके भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, सरकार जो अच्छा समझे वो करे, प्रशासन जो अच्छा समझे वो करे, जांच करे, तहकीकात करे, जो दोषी उसको सजा दे। नहीं, मतलब कि दो बात आ गई। आपने बोला कि जो इस्लाम के खिलाफ हमारे किया गया, इसलिए एक कार्य किया गया, तो अब आप लोग क्या कहेंगे? मतलब कि आप लोग भी आपके इस्लाम के साथ ही हैं, वो भी इस्लाम के साथ में इन्होंने झंडा हटाया तो उन्हें गड़बड़ी किया, जो भी गोली चलाई, लेकिन आप लोग क्या किसके साथ में क्या करेंगे फिर? हम लोग अपने धर्म के साथ में, और क्या करेंगे, हम अपने धर्म के साथ में रहेंगे और कहाँ रहेंगे। अब्दुल जे थे, उनके साथ में आप लोग खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। भाई हम अपने मजहब के छोड़ के कहाँ जाएंगे? अच्छा। आप अपना मजहब छोड़ के कहीं जाएंगे दूसरी जगह? नहीं, हम अपना धर्म तो नहीं छोड़ेंगे। फिर तो हम कैसे छोड़ेंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, धर्म छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि आप किसके साथ हैं? नहीं, किसके आप साथ अपने हैं? मजहब के साथ हैं, किसके साथ है? आपने ये बात कही। नहीं, मेरी बात आप अगर छोड़ेंगे अपना मजहब, मैं छोड़ने की बात नहीं, आप समझ नहीं पाए। नहीं, मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो अब्दुल है आप उसके साथ में खड़े हैं, मतलब कि ये नहीं, उसके साथ में मैं नहीं खड़ा हूँ, मैं अपने धर्म के साथ हूँ। वही पूछ मैं अपने धर्म के साथ हूँ, मेरे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करेगा जियो दंगाइयों ने झगड़ा किया। लेकिन अखिलेश यादव ने भी ये बोला है कि अगर वहाँ पे मुसलमान समाज रहते हैं, आबादी घनी आबादी है, मुस्लिमों की आबादी है, तो वहाँ से जो है मस्जिद के सामने से रैली निकालने की क्या जरूरत थी? अब ये लोग ऐसा होता था, पहली बार नहीं है, लेकिन ये लोग जो दंगाई लोग हैं ये पहली बार आए हैं। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। वो खत्म कर लो सब। वो जो क्या कह रहे हैं, जो आदमी जिसके पे गोली चली है, वो एक वहाँ से कुछ दूरी पे घर है, वहाँ गांव है, वहाँ का रहने वाला है। वहाँ से मैंने जहाँ तक सुना है कि कभी जो है जुलूस यहाँ नहीं आता था, तो वहाँ से जुलूस पहली बार यहाँ आया। और जब वो अपने गाँव से रेहुआ मंसूर उस गाँव नाव है, तो वहाँ से जब चले तो उस गांव में भी उन्होंने तोड़फोड़ किया है, मदरसे का झंडा हटाया है। अच्छा। झंडा उतार के नीचे गिराया, गाड़ी चढ़ाया उस पे। वहाँ लोग नहीं बोले, वहाँ से आके फिर वही यहाँ करने लगे। यहाँ के लोग मजबूत थे। बस शुरुआत तो इन्हों लोगों ने किया है। तो तुम अपना कार्यक्रम करते थे, तुम्हारे धार्मिक कार्यक्रम था, अपना कार्यक्रम निपटाते। नहीं बोल रहे कि पहले से प्लानिंग थी और अब वो तो वो लोग जाने, पत्थर वगैरह रखा हुआ था छत के ऊपर, वो लोग वो जाने, वो तो प्रशासन जांच करा रही है। वो लोग जाने, जो वहाँ पे मौके पे होगा वही बता सकता है। अच्छा। भाई हम लोग जो सुने वही बता सकते हैं, मौके पे तो थे नहीं हम लोग। अच्छा। जो सुने वही बताएंगे, और जो दिख रहा है भाई वीडियो में जो दिख रहा है वही आप देखेंगे तो आप भी वही कहेंगे, हम देखेंगे हम भी वही कहेंगे। तो आप लोग क्या डराने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से या फिर मुसलमान हिंदू पक्ष की तरफ से? हम हमारे गांव में फिलहाल अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई, क्योंकि नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनको उनके घरों को जलाया जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, ऐसा तो हमारे गांव में तो फिलहाल कुछ नहीं, कुछ नहीं, शांति का माहौल है। वहाँ हमारे यहाँ शांति का माहौल है। वहाँ फिर बहुत ज्यादा हुआ महाराजगंज में, जहाँ पे दंगा हुआ। क्या नाम है आपका? बबलू मंसूरी। क्या करते हैं आप? जूनियर इंजीनियर की पद पे बिस्लूपा ब्रिस्बेन कावेरी में काम करते हैं सर, जल जीवन मिशन के अंतर्गत। आप युवा हैं, आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? सर हमारी सोच ये है कि जो दंगाई लोग जो भी लफड़ा किए हैं उन पे कार्रवाई की जाए, और हर किसी के मजहब में होता है सर, हर किसी के मजहब में होता है। हालांकि हमारे भी मजहब में है, जो हमारा जुलूस निकलता है उसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं पैगंबर साहब हैं, उनका भी जुलूस हम लोग निकालते हैं। उस जुलूस में हम लोग उन्होंने ये कहा है किसी भी धर्म के लोग हों उनको ठेस पहुंचा के, उनको तकलीफ दे के आप जो है कोई भी कार्य ना करिए। जी, हमारे कहने का मतलब ये है। अच्छा। तो हम लोग जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम किसी को तकलीफ दे के अपना धर्म या अपना कुछ भी मजहब में जो भी कार्य होते हैं, जो भी काम होता है, जो भी प्रोग्राम होता है, वो नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। तो उनकी प्लानिंग थी या क्या भी था, वो लोग आए जो अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे आपके में मूर्ति विसर्जन के तौर पे ये आया, इन लोगों ने जो भी विसर्जन के टाइम पे किया, ये तो
ठीक है, वही जान सकते हैं कि क्या हुआ। लेकिन मैंने बात किया कल, तो उनके बोलने का मतलब ये है कि उनके बोलने के हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, कि आपके कुरान में आप लोग मानते हो कि जो मूर्ति की पूजा करता है वो काफिर होता है, तो मूर्ति उनके सामने से निकल रही थी इसलिए पथराव किया गया और हमारी मूर्ति को मारा गया। सर आज से समथिंग 25 ईयर्स हमारी एज हो गई है। इससे बहुत पहले से मूर्ति विसर्जन का कार्य हो रहा है और महाराजगंज कई वर्षों से वहाँ बसा हुआ है। वहाँ पे आज तक तो कभी नहीं हुआ, आज तो पहली बार हो रहा है ये। तो क्या पहले ये नहीं होता था? पहले भी लोग कहते होंगे कि हाँ ये मूर्ति विसर्जन जो पूजा है ये सही नहीं है, तो क्या ये पहली बार नहीं हुआ है सर? आप बताइए, पहली बार हुआ है? अगर ये शुरू से मानते तो क्या ये काम होना? कोई लड़का छत पे चढ़ा, उसने झंडा निकाला और अपना झंडा लगाया वहाँ पर फहराया, वो मैं भी वीडियो देखा हूँ। लेकिन उसके बाद जो किया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? कि गोली मारी गई, नाखून निकाला गया पैर का, करंट लगाया गया, उसको चाकू से मारा गया, बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया। वो चीज तो वहाँ पे हम लोग मौजूद थे नहीं। रिपोर्ट में सामने आया, पोस्टमार्टम में सामने आया। रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम में जो सामने हुआ है उस पे गवर्नमेंट जांच करवाए और उस पे जो भी है तो उस पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उनको। कोई भी सजा दी जाए, आप लोग साथ में हो, कोई भी गवर्नमेंट जो सजा देगी वो मंजूर है। चाहे एनकाउंटर करे, चाहे बुलडोजर चलाए, अगर किसी हम गलती किए हैं या आप गलती किए हैं, उसकी सजा जो गवर्नमेंट मंजूर करेगी वो तो हर किसी को मंजूर है, हर कोई झेलना चाहिए। आप लोग सब साथ में उसके? जी हम लोग साथ में हैं। लेकिन गवर्नमेंट को कोर्ट का भी विषय है और गवर्नमेंट पे उस पे जो है निगरानी करके कड़ी सजा जो है, कड़ी से कड़ी जांच करवाए। जो दोषी है, जो निर्दोषी है, उस पे उसको सजा दे। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, उसको जांच कराइए, जो दोषी है उसको सजा दीजिए। वो 12 गोली लगी या आप बता रहे हैं एक, हम लोग कह रहे हैं एक गोली लगी, छेद कई दिखे रहे हैं उसमें। और पता नहीं गोली है कि छर रहे हैं, वो तो पीएम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगी कितनी गोली लगी हैं। जैसे आपके कोई मारेगा तो आपको पीएम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा कि हाँ कई गोली लगी हैं, किस चीज से मारा है। हाँ तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसको खुद जांच करा लीजिए, दोषी की सजा दीजिए। अब सवाल इसमें ये भी उठता है कि बोलते हैं कि योगी जी की जो कार्रवाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सख्त है, उसके बाद भी इस तरीके की जो घटना कर देते हैं, क्या इनको डर नहीं लगता? गोली मार देते हैं, चाकू मार देते हैं, पत्थर मारते हैं, डर नहीं लगता इनको? बिल्कुल डर, उनको डर लगना चाहिए। जो छत पे गए, परारे घर पे कितने 30 किलोमीटर चल करके वो आए, छत पे खड़े हो गए। कितनी हिम्मत थी उनकी, कितना बड़ा गुर्दा था। हाँ, दूसरे के छत पर आपके हम मकान पे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे 10 किलोमीटर दूरी, मकान पे हम आपका रेलिंग तोड़ेंगे या हम भगवा बतलाएंगे, कोई मजाक का ठहर देंगे, आपका कितना गुजरेगा? आपके दिल पर कुछ लगेगा ना लगेगा? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही बात है? अब बोलते हैं कि योगी जी का डर नहीं है क्या, जो पत्थर मार देते, तलवार चाकू चला देते हैं? जो कहना था वो तो कह ही दिए। जितना इतना नुकसान हुआ है दंगे के बाद, कौन किया है? कौन समाज किया? कोई मुसलमान समाज किया है? इसमें मोटरसाइकिल शोरूम फूके गए, गरीबों के घर जलाए गए, दुकानें फूकी गई, कौन किया है? दंगा कौन करता है? मुस्लिम समाज किया है। ये भी आप भी तो जान रहे हैं। अगर कोई भी मुस्लिम समाज कहीं पे दंगा कर रहा है तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ना सर। समाज अगर सामने आया हो तो बताइए। जवाब में वो तो बोल रहे मोदी जी, योगी जी का डर है, वो डर रोक के रखा है। कुछ भी हो, लेकिन कहीं सामने अगर जवाबी कार्रवाई में आया हो तो बताइए। जहाँ भी दंगा हुआ है, आप भी जान रहे हैं इस चीज को कि कौन दुकान फूका, कौन मकान फूका, कौन क्या किया, आप भी जान। योगी जी की जो कार्रवाई है, जो सरकार है, कानून है, जो सही चल रहा है आपको? बिल्कुल चल रहा है भाई, बिल्कुल चल रहा है, सही चल रही है। कानून जो है वो सही है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। कोई भी दोषी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, सरकार अपने उस पे सही है। सरकार जो कानून जो एक्शन लेगी उस पे हम लोग हैं, एक्टिव हैं, राजी हैं कि हाँ सरकार जो भी सजा देगी उस पे मंजूर है। तो हम लगातार दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई क्या थी, ज़मीनी हकीकत क्या थी, जो ये किया गया उस पर किसकी गलती मानते हैं। जहाँ तक हमने बात किया, मुसलमान समाज से बात किया, इनका मानना है कि अगर इस्लाम के खिलाफ जाओगे, इस्लाम के खिलाफ झंडा उतारा जाएगा तो इस तरह की जो घटना है वो तो होना ही है, हो जाता है, गुस्से गुस्से में हो जाती है। आपके क्या राय है इन सब बारे में, इन सब के मुद्दों में? आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।